भक्तों, घर के मंदिर में भूलकर भी ना रखें ये तीन चीजें, वरना धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ जाएंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है और हाथ में 1 रुपया भी नहीं टिकता? क्या दिन रात पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और उपवास करने के बाद भी आपके परिवार में हर वक्त कलह, क्लेश, मानसिक तनाव और तंगहाली का माहौल बना रहता है? अगर आप इस स्थिति से जूझ रहे हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ी देर रुकें और ठंडे दिमाग से इस गंभीर समस्या के बारे में सोचें। दरअसल आप अनजाने में ही सही, लेकिन अपने घर के पूजा स्थल में कुछ ऐसी बड़ी भूल कर रहे हैं जो सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी को आपके घर की चौखट से बहुत दूर धकेल रही है। हम सभी अपने घर के सबसे पवित्र कोने यानी पूजा घर को अटूट श्रद्धा, विश्वास और अपार प्रेम से सजाते हैं, बाजार से महंगी मूर्तियां लाते हैं और उत्तम से उत्तम भोग व प्रसाद भी चढ़ाते हैं, परंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों और तंत्र विज्ञान का यह स्पष्ट नियम है कि मंदिर में स्थापित हर एक छोटी बड़ी वस्तु का सीधा और अचूक प्रभाव हमारे भाग्य, हमारी सेहत और हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। आज मैं आपको उन्हीं 3 भयंकर गलतियों के बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप अपने पूजा घर में दोहरा रहे हैं तो यकीन मानिए साक्षात धनपति कुबेर का असीमित खजाना भी आपके पास आ जाए तो वह भी देखते ही देखते पूरी तरह खाली हो जाएगा। इसमें जो तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, वो तो इतनी ज्यादा खतरनाक, दोषपूर्ण और विनाशकारी है कि उसे घर के भीतर रखने मात्र से ही कई पीढ़ियों तक भयंकर दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास हो जाता है। वह तीसरी अशुभ चीज कौन सी है और वह कैसे आपके हंसते खेलते परिवार को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही है, ये जानने के बाद आप इसी वक्त उठेंगे और तुरंत उसे अपने मंदिर से बाहर निकाल फेंकेंगे। मगर इस गहरे रहस्य को अच्छी तरह समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारा पूजा घर किस तरह काम करता है और फिर उनकी जवानी उनके बच्चों में चली जाएगी, ऊर्जा को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करता है। हमारे दिव्य वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और पवित्र शिव पुराण के अनुसार घर का मंदिर केवल पत्थरों या मूर्तियों को रखने का कोई साधारण स्थान नहीं होता, बल्कि वह साक्षात आपके घर का धड़कता हुआ हृदय और ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यही तो प्रोसेस खेल चल रहा है, होता है। अनादि जब टाइम आप से चल रहा है। उस पवित्र स्थान पर बैठकर सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, घंटी बजाते हैं या मंत्रों का पवित्र जाप करते हैं, तो वहां एक खास तरह की ध्वनि तरंगे और अलौकिक कंपन पैदा होता है। ये दिव्य तरंगे मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों, तस्वीरों और अन्य पवित्र सामग्रियों से टकराकर कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं और फिर पूरे घर के कोने कोने में सकारात्मकता का संचार करती हैं। यदि आपके मंदिर में रखी चीजें पूरी तरह शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक हैं तो आपके जीवन में सुख, अटूट शांति, बेहतरीन स्वास्थ्य और धन दौलत की निरंतर वर्षा ऐसे होती कभी है। आप थे इसके विपरीत तो आपकी यदि जवानी वहां चली गई, अनजाने में भी कोई नकारात्मक चीज मौजूद है तो वही शक्तिशाली मंत्र तरंगे जहर का रूप ले लेती हैं और पलटकर हमारी ही खुशहाल जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। कई बार हम बेहद हताश और निराश होकर सोचते हैं कि हम तो भगवान की इतनी निश्चल और निष्काम भक्ति करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे साथ ही इतनी परेशानियां और दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है? इसका उत्तर किसी आसमान में नहीं बल्कि आपके मंदिर के उसी छोटे से कोने में छिपा हुआ है। आइए इस रहस्यमयी पर्दे को हटाते हैं और सबसे पहले जानते हैं उस पहली चीज के बारे में जिसे आपको आज और इसी समय अपने मंदिर से तुरंत हटा देना चाहिए। हम सभी अपने आराध्य और इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा से सुंदर ताजे फूल और सुगंधित मालाएं अर्पित करते हैं, जो कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और आपको आ गया बुढ़ापा दर्शाने का एक बेहद कोमल और पवित्र माध्यम है। लेकिन सबसे बड़ी और आम भूल हमसे तब होती है
जब हम भगवान पर चढ़ाए गए उन फूलों को वहीं मंदिर के भीतर ही सूखने, मुरझाने और सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूखे हुए निर्माल्य फूलों की, जो उनके वो बच्चों में पहली चली अपवित्र जाएगी, चीज उनका भी है, आ जाएगा जो बुढ़ापा। आपके पूरे फिर घर उनकी की जवानी उनके सकारात्मक बच्चों ऊर्जा में को चली किसी जाएगी। ब्लैक होल की तरह अंदर ही अंदर सोख लेती है। अक्सर लोग मन में यह सोचकर बैठ जाते हैं कि ये तो भगवान को अर्पित किए गए पवित्र फूल हैं, इन्हें भला हम कचरे या कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं, और इसी डर या आलस्य के वश में आकर वे उन मुरझाए फूलों को कई कई दिनों या हफ्तों तक भगवान की मूर्तियों के आसपास ही पड़ा रहने देते हैं। मगर क्या आप विज्ञान और अध्यात्म के इस गहरे सच से वाकिफ हैं कि जब कोई फूल अपनी प्राकृतिक जीवन शक्ति खो देता है तो वह सीधे तौर पर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा यानी राहु और केतु का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। ये सूखे हुए फूल साक्षात मृत्यु, क्षय, पतन और जीवन में ठहराव को प्रदर्शित करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप उन निर्जीव और सूखे हुए यही तो प्रोसेस बासी खेल फूलों चल रहा के है, सामने अनादि बैठकर टाइम से चल अपने रहा है। जीवन में तरक्की, उन्नति और अटूट धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे तो आपकी वह प्रार्थना कभी भी स्वीकार या फलित कैसे हो सकती है? उन सूखे फूलों से निकलने वाली घनी नकारात्मक ऊर्जा आपके पवित्र मंत्रों की शक्ति को बीच में ही काटकर पूरी तरह नष्ट कर देती है। हमारे प्राचीन पुराणों में यह बात बेहद साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है कि भगवान को अर्पित किया गया फूल अगले ही दिन निर्माल्य बन जाता है, जिसे अगली सुबह की नई पूजा शुरू होने से पहले ही पूरे आदर और सम्मान के साथ वहां से उठा लेना चाहिए और किसी बहती पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर किसी बड़े पूजनीय पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में आदर पूर्वक दबा देना चाहिए। अगर आपके मंदिर में अभी भी कल के या परसों के सूखे फूल, मुरझाई हुई पत्तियां या सूखी हुई तुलसी की माला पड़ी है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाले धन, समृद्धि और नए बेहतरीन अवसरों के रास्तों में एक बहुत मजबूत दीवार पर आपको बनकर आ खड़े गया हो रहे बुढ़ापा। हैं। मगर भक्तों, फिर उनकी ये तो बस एक बेहद साधारण सी गलती थी जिसे पहचानना और सुधारना बहुत ही आसान है। लेकिन जो दूसरी चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वह तो सीधे तौर पर आपके घर परिवार में भयंकर कलह, क्लेश, मानसिक अशांति, तनाव और कभी न ठीक होने वाली असाध्य बीमारियों को खुला निमंत्रण देती है। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में ही आपको विशेष चेतावनी दी थी, वह तो इतनी ज्यादा रहस्यमय, अद्भुत और खतरनाक है कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, पंडित और ज्ञानी लोग भी उसके बारे में बात करने से खौफ खाते हैं। उस तीसरी चीज के खौफनाक और कड़वे सच तक पहुंचने से पहले इस दूसरी वस्तु को गहराई से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी भूल है जो आज के समय में लगभग हर दूसरे या तीसरे घर में अनजाने में की जा रही है और लोग इसके भयानक अंजाम से पूरी तरह बेखबर हैं। ये दूसरी चीज है घर के छोटे से पूजा, घर में एक ही देवी या देवता की बहुत सारी आमने सामने रखी हुई मूर्तियां या फिर भगवान के रौद्र, उग्र और क्रोधित रूप वाली तस्वीरें। हम कई बार किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा पर या बाजार जाते हैं और वहां हमें भगवान की कोई बहुत ही सुंदर या चमत्कारी सी प्रतिमा दिख जाती है तो हम अपनी धार्मिक भावनाओं में बहकर उसे तुरंत खरीद लाते हैं, या कई बार शुभ अवसरों पर कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी या मित्र हमें तोहफे में भगवान की कोई सुंदर मूर्ति या चित्र भेंट कर देता है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने के साथ हमारे छोटे से पूजा घर में एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और हमारे पवित्र मंदिर में एक तरह की भीड़ सी बन जाती है। हमारा वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र स्पष्ट अनादि टाइम से कहते चल हैं कि रहा जब है। एक ही देवी देवता की दो या उससे अधिक मूर्तियां एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रख दी जाती हैं तो उनके बीच ऊर्जा का एक बहुत ही तीव्र और नकारात्मक चक्रव्यूह बन जाता है जो आपस में ही टकराने लगता है। इस ब्रह्मांडीय टकराव से जो अशांत और विकृत ऊर्जा पैदा होती है
वह घर के सदस्यों के दिमाग पर सीधा और बहुत गहरा असर डालती है।